देखो आगे क्वेश्चन आपको चले इस 1 पर आ गया है, 2 पे आ गया है, 1 पर 1 पे इसमें मेरा 1 पे भी आ रहा है, लेकिन इसमें 1 पे बता रहा है, 2 पे बता दीजिए 1 पे नहीं बता रहा। x, तो यहाँ पे x से ये क्या होगा, x माइनस 2 है अपॉन x माइनस 1, देन we have to check that we have to check that continuity of given function at x is equal to 1, x is equal to 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट क्या होगा, x टेंड टू 1 माइनस करोगे ना तो ये होगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h 1 माइनस h 2 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस h और 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस h ऐसे अपॉन 1 माइनस 1 कट गया तो माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस h और माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस h अपॉन क्या होगा माइनस h, ठीक है। अब इसको क्या कर दोगे, h के स्थान पे 0 रख दोगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 माइनस 0, ये क्या होगा 1 प्लस 0 अपॉन माइनस 0, ऊपर से कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 रहेगा ना इंटू 1 अपॉन 0, तो 1 इंटू 1 का क्या होगा 1 अपॉन 0, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे इन्फिनिटी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व तो नहीं है, इन्फिनिटी आना। अब क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो लिमिट, अब इसकी भी इन्फिनिटी राइट हैंड लिमिट की आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी है, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इन्फिनिटी अथाह राशि, इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी नहीं होता, कहोगे कि अंबानी के पास अथाह राशि है और बिल गेट्स के पास अथाह राशि, दोनों इक्वल राशि थोड़ी है दोनों के पास, ठीक है, अनिर्धारित क्वांटिटी है। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो s टेंड टू क्या होगा 1 और प्लस x माइनस 2 अपॉन s माइनस 1, लिमिट s टेंड टू 1 प्लस h और 1 प्लस h और 1 प्लस h माइनस 2 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, इससे कट गया, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस h और 1 माइनस 2 तो h माइनस 1 हो गया ना अपॉन h, अब यहाँ पे 1 प्लस 0 लिख लो और ये 0 माइनस 1 लिख लो अपॉन h, इस तरह से 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 0, तो माइनस की इन्फिनिटी यहाँ भी आ रहा है। अब आप देखो हम दोनों से मारा, यहाँ भी रख दिए होगे तब भी आ गए हो इन्फिनिटी, क्या होगा कंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस चेक करना है फंक्शन पे n बराबर है एट s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1, f s इज इक्वल टू क्या x माइनस 2 अपॉन क्या x माइनस 1 रख दोगे तो क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1, या 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1, ये 1 से 1 निकाला तो क्या आएगा माइनस 1, ऐसे ना अपॉन 0, या 1 इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 अपॉन 0, या 1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस लगे तीनों वैल्यू तो सेम भले आ रही है, तो वह इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है। x equal to 1 is this quantity. हाँ ये 4th नंबर का सिर्फ 5th नंबर का देखो ना, ये वाला होता है
ये फोर्थ नंबर है। यहाँ पे इट मीन्स फिफ्थ नंबर में शो करना है कि x equal to It 1 plus means continuity है। right hand limit does not ठीक है। नहीं ठीक समझ 2 so that is 1 क्या लिखोगे since 2 वाला आ गया नंबर since at x is equal to 1 left hand limit and right hand limit does not exist. So given function f(x) is not continuous at x is equal to is not continuous at x is equal to ठीक है। यस क्या लिखे हैं? हाँ इसमें लिखा 2 से कम x लेस देन 2 ये क्या लिखोगे? 2 से कम कहाँ तक राशि हो? x इज ग्रेटर देन 2 तो 2 से अधिक कहाँ तक वैल्यू? 2 से इंफिनिटी तक ठीक है ना? बस मैं लगा रखा हूँ हाँ वो लगाओगे तो उसमें अच्छी चीज़ है। जैसे आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी राइट आ असल गया में जानते क्या कर रहा था वो 1/0 आया था तो मैं 0 रख दे रहा था बार बार इन्फिनिटी में रख नहीं रहा था इन्फिनिटी भूल गया था कल क्वेश्चन बताया था कौन कौन क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए थे ना। जो 7 बताए थे वो एनसीईआरटी का 8 है छोटे से लिख दिए थे ना ठीक है। अब 7 आप देखो उल्टा हो गया ठीक है। 7 नंबर देखो कल जो क्वेश्चन बताया था जिसको 6 7 बोला था ना 6 और 8 बता दिया था। 7 नंबर देखो आप 5.1 एक्सरसाइज f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे ये लिखा है mod ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन आर इक्वल -3 -2x if -3 is less than x is less than 3 और यहाँ पे क्या लिखोगे 6x plus 2 if x is greater than or equal 3 then we have to find this continuous point of given function. Then we have to find all discontinuous points. All discontinuous point of given function. Given function. ठीक है ना? लिखो r x is less than -3 s का मान -3 से छोटा हो s का मान -3 से छोटा हो ठीक है। देन f(x) इज इक्वल टू क्या होगा mod ऑफ s की वैल्यू क्या होगी? s का जब मान 3 से छोटा हो तो निगेटिव वैल्यू होगी ना s के स्थान पे निगेटिव वैल्यू 3 से -3 से छोटा कोई क्वांटिटी लो -4 -5 गूगल पे फॉर बिजनेस में 5 रुपए मिले। इसके स्थान पे 3 से छोटी राशि लिखोगे तो मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव ना रहेगी। इसका मॉड क्या होगा -x प्लस जब आपको बताया तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x होता है जब x इज लेस देन 0 0 से छोटी राशि को 0 से छोटी राशि कौन कहलाती है? निगेटिव।
ठीक है। तो -3 से छोटी राशि तो निगेटिव रहबे करेगी। -3 से छोटी राशि कौन होगी? निगेटिव। तो -4 तो उसका मान क्या होगा? -x। तो -x + 3 आ गया। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है? विच इज पॉलिनोमियल, चलो आ जाओ, पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड वी नो दैट, आज भी लोग वहीं पे बैठे हैं। कहाँ यहाँ पे खड़े हैं? नहीं बैठे हैं दोनों जल्लू पे। यहाँ पे वो पहले फोटो पे नहीं है? हाँ। जल्लू होटल में नहीं, ये दुकान के सामने जो अच्छा। ऐसे करके हैं पोर्च में। तो बैठे रहेंगे। This is polynomial function. We know that ये मेरी, अब सोचो किसी के लड़के ना हमें भी। We know that every polynomial function we know that every polynomial function is continuous on R. So f(x) is equal to -s plus 3 mod of s plus 3 is continuous for x is less than -3। इसकी व्याख्या हो गई कि s का मान जब -3 से कम होगा। अब s का मान जब -3 और 3 के बीच होगा तो क्या होगा? वेन लिखो वेन। अभी वेन देखो -3 is less than s is less than 3। देखो अच्छे समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो -3 और 3 के बीच s का मान हो तो fs का मान दिया है -2s। Then fx is equal to क्या हुआ? -2s। ये s की पावर यहाँ क्या है? 1, और 1 होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा कि नहीं? Which is polynomial function, which is polynomial function, and we know that every polynomial function is continuous on R, implies so fx is equal to -2x is continuous on for -3 is less than s is less than 3। ये continuous, ठीक है। अब देखो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए भी पॉलिनोमियल फंक्शन देखो। अब केवल आपको किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है? s इज इक्वल टू -3 पर, s इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। 3 से कम, -3 से कम, और -3 और 3 के बीच के लिए और s का मान 3 से बड़ा के लिए तो दिखा दिए कंटिन्यूअस है। 2 पॉइंट बच गए हैं, -3 और 3। इन्हीं दोनों पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इन्हीं पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमको निकालना क्या है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए तो और आर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो आर में सब पॉइंट की व्याख्या हो गई, 2 पॉइंट बचे। आर में अरबों पॉइंट हैं, गिनती नहीं की जा सकती कितने पॉइंट है। -∞ से इन्फिनिटी के कितने पॉइंट हैं? ये है आर माइनस ये इंटरवल, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, सब पॉइंट की व्याख्या हो गई। क्योंकि -3 से छोटा वैल्यू तो यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब s का मान -3 और 3 के बीच तब भी पॉलिनोमियल फंक्शन, s का मान 3 से बड़ा तब भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है। इसका मतलब कि s का मान जब 3 से बड़ा होगा तब भी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो क्या होगा? ये फंक्शन कंटीन्यूअस, ठीक है। -3 और 3 के बीच तब भी पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटीन्यूअस।
अब s का मान -3 से छोटा तब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। देखो ये भी कंटीन्यूअस। अब दो पॉइंट बचे हैं, कौन कौन? -3 और +3। तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं। तो दो पॉइंट बचे हैं, इन्हीं पॉइंट पर आशा है कि कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस होगा। देखते हैं। अभी बराबर हो जाएगा तो बराबर हो जाए तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, बराबर नहीं होगा तब डिसकंटीन्यूअस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो किसी आदमी की सुई गिर गई कहीं पे, अंधेरा हो गया, तो क्या करोगे? लाइट में जाके ढूंढोगे तो मिलेगी वे? नहीं मिलेगी। गिरी तो आपकी सुई यहाँ है। अच्छा। अब घर में जाके लाइट में ढूंढ तो मिलेगी। कहोगे कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बहुत कठिन, तो शिवलाल लगाएंगे। तो शिवलाल लगाने से क्या होगा? आएगा तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी वाला है। शिवलाल में सब सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, पॉइंट पर सब दिए गए हैं। एक आध दो क्वेश्चन आए दिए हैं बिना पॉइंट वाले। ठीक है। तो ये नहीं है सोचो कि यहाँ पे ये कठिन लगता था शिवलाल वाला लगाना इन्हीं को है, परीक्षा में यही आते हैं। वे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वैसे भी सब बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बता रहे हैं। ये कल बताए थे 6 और 8 है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कल हम 7 लिखवा दिए थे, पर वो 8 नंबर है, मार्ड वाला जो लिखवाए थे। ठीक है। कठिन कहाँ है? अब जब इतने क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सब रट जाएगा, सबसे थोड़ा सा तैयारी करना पड़े घर में। ठीक है। ये ना सोचो कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाएंगे, इनकी तैयारी करो पहले। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत सारे हम बता दिए आप। ठीक है। उसके जैसे ना हो जाए कि आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी में बहुत सारे सब कुछ क्वेश्चन दिया है, पता चला कि आप फालतू मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। वहां से जो तो सेल्फ स्टडी करते हैं तो वे सब लगाएं, जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वैसे भी सब पढ़ाने वाला कि इसको समझाने की क्या जरूरी है, तो वैसे भी पहले से बताएगा वो क्वेश्चन। ठीक है। वो डायरेक्ट थोड़ी इसको समझाने लगे हैं हम। पॉलिनोमियल फंक्शन बताए क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन आर पे कंटीन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन आर पे कंटीन्यूअस होता है, ये नहीं कि होता है, प्रूफ करके दिखाएं। ठीक है। अब देखो, जिसको आप समझाने की पोजीशन में आ चुके हैं, आप कहीं दिक्कत नहीं जाएगी आपको समझने में यहाँ, इसलिए अभी इनको बता रहे हैं, आते यही सब है। अब देखो, अब जब क्या लिखोगे, तीसरी कंडीशन आती है व्हेन x से ग्रेटर देन 3, s का मान 3 से बड़ा, तो fx इज इक्वल टू क्या है? fx इज इक्वल टू 6s प्लस 2। तो देखो यहाँ s की पावर 1 है, 2 s की पावर 0 कर दो, पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है? विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, and we know that every polynomial function is continuous on R। तो जब R में कंटिन्यूअस होता है तो ये सब इंटरवल में तो हो करेगा, R का सब इंटरवल। यहाँ पे देखो s ग्रेटर देन 3 का मतलब समझते हो, 3 से इंफिनिटी इंटरवल, इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि R में कंटीन्यूअस हो गया है तो R का एक छोटा सा भाग है, ये इंडिया का एक राज्य है ये। ठीक है। और इंडिया में फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इसका मतलब पूरे नंबर लाइन में कंटीन्यूअस है, तो नंबर लाइन के छोटे हिस्से में होगा ना करेगा कंटीन्यूअस है। जब पूरी नंबर लाइन में कंटीन्यूअस है तो कुछ किसी हिस्से में होवे करेगा, एक छोटा सा हिस्सा है ये R का, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और समझाते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, ये 3। ठीक है। तो 3 से बड़ा हिस्सा ये ना है, ये इन्फिनिटी, एक इंटरवल तो ये हो गया, इधर भी तो बचा है माइनस इन्फिनिटी से 3 भी, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 और 3 से इन्फिनिटी मिला दोगे तब R आएगा। अब पूरे R में फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो R के छोटे हिस्से में तो हो करेगा कंटीन्यूअस। ठीक है। कंटीन्यूअस होगा, जो सुविधा पूरे इंडिया के लोगों को मिल रही है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को तो मिलप करेगी, किसी राज्य के लोगों को मिलप करेगी ये सुविधा। ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जानते हो,
तो जब पूरे इंडिया के लोगों को किसानों को मिलती है तो मध्य प्रदेश के किसानों को मिलवे करे कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही क्या है, पूरा फंक्शन ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से ये फंक्शन r पर कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 3 एक इंटरवल है छोटा सा r का, एक हिस्सा है 3 से इनफिनिटी, इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो करेगा क्योंकि r पे कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो लिखे इज कंटीन्यूअस ऑन r, सो fx इज इक्वल टू 6x plus 3 is continuous for x is greater than 3 that is in interval 3 से इन्फिनिटी। x is greater than 3 का पर्यायवाची है 3 से इन्फिनिटी इंटरवल, चाहे x is greater than 3 लिखो चाहे 3 इन्फिनिटी लिखो चाहे दोनों लिखो, अर्थात लिख के अदर वर्ड में। अब 2 पॉइंट भर बचे हैं। हम ये बता चुके हैं कि -3 से कम होने पर क्या होगा, -3 और 3 के बीच होने पर क्या होगा, 3 से बड़ा होने पर क्या होगा, पर 2 पॉइंट अभी बचे हैं। कौन कौन, s इज इक्वल टू -3 और s इज इक्वल टू 3। अब इन 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करें। अब देखो पॉइंट पर कंटिन्यूटी सिमिलर में दिया है कि नहीं दिया है, अब पॉइंट की इसकी जरूरत है कि नहीं यहाँ पे, तो जब आपको पॉइंट का पता रहेगा तब ना फिर अब इसमें पॉइंट भी, इसमें तो दोनों आ गए ना क्वेश्चन, इंटरवल वाला भी आ गया पॉइंट वाला भी आ गया। तो जैसे गागर में सागर वाला आएगा कि एक चीज पूछेगा, एक ही में सब कुछ आ जाए। Now we have to check that. कुछ है ही नहीं, आप देखें क्वेश्चन सब इसी टाइप के सब क्वेश्चन करके, ठीक है। पहली बार अभी कल 2-3 क्वेश्चन बताए थे इसी प्रकार के, इसी प्रकार 4-6 क्वेश्चन यहाँ बताए थे, ये सब रट जाएंगे आप। देन वी हैव टू चेक दैट कंटिन्यूटी of given function at on s is equal to -3 and s is equal to 3। अब 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, s is equal to -3 s is equal to 3। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कल 6 नंबर क्वेश्चन तैयार कर लेना, फिर कल जो 8 नंबर बताया इसको तैयार कर लेना, इसको तैयार कर लेना, इनको पहले तैयार करना है ना, ये पहले ना दूसरे तीसरे नंबर में यही क्वेश्चन हम देंगे पहले। कल दोनों जो बताए हैं आज जो बताएंगे इनको पहले तैयार कर लेना टाइम लगा के, और कंफर्म पता है इसलिए तैयार करबे करोगे नंबर पाना है तो। और इसके अलावा शेष क्वेश्चन तो है नहीं, पर ये बता ही देते हैं अभी से। हमारा मकसद है कि इनको तैयार करके लिख दोगे तो सब क्वेश्चन फिर बन जाएंगे। टेस्ट लेने का मकसद यही है कि तैयारी करवाना फाइनल एग्जाम। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं s इक्वल टू 3 पर। नाउ s इज इक्वल टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू -3 और ये माइनस, तीन में बहुत छोटी राशि घटा देंगे तब भी माइनस में रहेगा, 3 में बहुत छोटी राशि घटा भी देंगे तब भी माइनस में मान रहेगा नहीं। तो लिमिट s टेंड टू 3 माइनस, ये मॉड ऑफ s के स्थान पे लिख दोगे -x + 3। क्यों, मॉड के अंदर वाली वैल्यू यदि माइनस में है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू -x होता है। आपको डेफिनेशन बताया था कल, मॉड ऑफ s इक्वल टू -3 के माइनस x लिमिट x टेंड टू -3 का हाँ माइनस लगा लिए, हाँ तो ये क्या हो, तो -x + 3 हो गया। अभी तो हम मॉड हटाए है ना, अब क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू, एक बार लिमिट लिखोगे s टेंड टू -3 -h, अब माइनस रहने दो, s के स्थान पे लिखो -3 -h और +3, तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0 3 + h 3, तो क्या होगा 3 + 0 + 3 तो 6 आ गया। नहीं ये समझ में आया कि मॉड ऑफ s के स्थान में -s क्यों हुआ, कि मॉड के अंदर की वैल्यू माइनस में है, तो जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू माइनस में तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में लिखी जाती है।
एस के स्थान पे 3 से बहुत छोटी राशि घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वे रख दोगे एस के स्थान पे, तो क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा, तब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एस लिखी जाएगी। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू -3 में बहुत छोटी राशि जोड़ भी देंगे तब भी माइनस में रहेगा, बहुत छोटी राशि जोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अथाह रुपए का कर्जा आपके पास है, अब 5 पैसे दे दिए तो अथाह ही रहेगा, ठीक है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स और प्लस 3, यहाँ पे भी वही रहेगा, लिमिट एक्स टेंड टू -3 और प्लस, तब माइनस एक्स प्लस 3 हो गया। अब अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू -3 प्लस एच, -3 प्लस एच और प्लस 3, लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो क्या होगा 3 माइनस एच प्लस 3, फिर तो 6 माइनस एच, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। राइट हैंड लिमिट आ गई, एट एक्स इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू -3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मान जब -3 के बराबर हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। तो एस के स्थान पे क्या लिख देंगे आप, -3, -3 का मॉड प्लस 3, -3 सर आरएचएल में जो है तो ये x ये बार x प्लस 3 है तो सर बड़ी वैल्यू रहती है तब वो लगाते हैं। हाँ -3 में है, देखो समझाते हैं आपको, -3 है, अब 3 में एच का मतलब तो जानते हो 1/1 अगर आप कुछ भी इतना, तो -3 में बहुत छोटी राशि जोड़ दी, मान लो बहुत छोटी राशि हम 0.1 मान लेते हैं, तो -3 में 0.1 जोड़ोगे तो आएगा क्या, -2.9, माइनस में न रहेगा, प्लस कहाँ बन जाएगा, बहुत छोटी राशि ना जोड़ बड़ी वैल्यू नेगेटिव साइड है ना, इसलिए नेगेटिव साइन जो है ना इसलिए है नेगेटिव। हाँ ये माइनस साइन लगा है ना, माइनस साइन में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो माइनस में रहेगा ना, इसलिए माइनस से लिखा गया है। यदि 0 होता तो बहुत छोटी राशि तो प्लस हो जाता, अब 0 तो है नहीं, -3 है। अब देखो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -3 या +3 लिख दो डायरेक्ट, जो जानते थे बचपन से, 3 + 3, या -3 इज इक्वल टू क्या हुआ 6। तो देखो तीनों वैल्यू सेम हो गई, s इज इक्वल टू -3 पर, इसका मतलब 2 ही पॉइंट तो बचे थे जिस पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, तो उनमें से एक पॉइंट कंटिन्यूअस वाला ही मिल गया। अब एक पॉइंट बचा है कौन, s इज इक्वल टू 3, और उस पर भी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे ऊपर, सिंस at s is equal to -3, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f -3. So given function fx is also continuous at s is equal to -3. अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे, s is equal to 3 पर 2 ही ना पॉइंट बच गए थे, एक तो -3 और एक तो 3 बच गया था, वहां हम लिए थे s का मान 3 से बड़ा हो, और यहाँ लिए थे s का मान -3 से छोटा हो, पर -3 नहीं लिए थे, तो -3 बच गया था और +3 बच गया है। अब -3 पर कंटिन्यूटी चेक कर चुके, अब किस पर चेक करेंगे, +3 पर। तो देखो +3 पर चेक करते हैं,
9 एट लिख दो s इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या लिखोगे, s टेंड टू 3 में बहुत छोटी राशि घटा दोगे, तो 3 से बहुत छोटी राशि घटाओ तो माइनस में नहीं हो जाएगा, प्लस में रहेगा। 3 में बहुत छोटी राशि घटा दो तो 2.9 आ जाएगा। तो 2.9 पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ x प्लस 3 लिखोगे ये, अरे गलत लिखेंगे। 3 में बहुत छोटी राशि घटाओगे तो इसका मान किसके किसके बीच होगा, -3 और 2 के बीच होगा, -3 और 3 के बीच होगा कि नहीं। 3 में बहुत छोटी राशि घटाए, मान लो 2.9 आया, 2.9 के लिए फंक्शन क्या दिया, -3 और 3 के बीच है ना, होगा 2.9 -2x लिखेंगे, -2x। और लिमिट क्या करोगे अगले स्टेप में, s टेंड टू 3 माइनस h, तो -2 लिख लो, s के स्थान पे 3 माइनस h लिखो। अगले स्टेप में क्या लिखते हो आप, हमेशा h टेंड टू 0 है ना, और -2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो -6 और +2h, तो क्या होगा -6 + 2 × 0। आप लोग तो पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट जैसे फिजिक्स में क्या है कि आज कोई लड़का आया ना, कल आओगे तो फीस लेकर आओगे, नहीं आओगे नहीं करना। लेकिन उस लड़के से तो दिन पढ़ेंगे फिर मटर गश्ती करने लगते हैं, तो पहले दिन से डिसाइड करो जो करना हो तो। हाँ आप तो फीस होगी ना, जब ना होगी तो रुके रहना, जब तक हो जाए तब आना। कैसे कि अच्छा ठीक है, आज आ गए हो, कल आना तो फीस लेकर के आना, तो यहाँ आ करके मत बताना कि नहीं है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया ना, और राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, लड़कों के एटीट्यूड देख करके फैसला लेना पड़ता है ऐसे ना, सब लड़के अच्छे थोड़ी रहते हैं, सब ऐसे में रहते हैं। 4-6 दिन पढ़ेंगे फिर यहाँ पे बटरगश्ती करने लगते हैं, इधर पे चले जाएंगे, वहाँ टहल लेंगे, फिर वहाँ टहल लेंगे, मजा लेते हैं। कहा था जब से एक और आ गया तब से। हाँ साथी में अब देखो लिमिट s टेंड टू ये क्या हो गया, 3 माइनस है, अब 3 प्लस करेंगे है ना। तो 3 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो, तो मान लो 0.1 जोड़ दिए तो 3.1 आया ना, तो 3.1 क्या है, 3 से बड़ा मान, तो क्या लिखा जाएगा 6x + 2। तो लिमिट s टेंड टू ये होगा 3 + h, तो 6 × 3 + h + 2। लिमिट s टेंड टू 0, 6 3 = 18 + 6h + 2, ठीक है। तो 18 + 6 × 0 + 2, 18 प्लस तो ये होगा 20, ये तो 0 हो जाए 20 आ गए ना, राइट हैंड लिमिट ये आ गया। अब एट x = 3, जब s का मान 3 के इक्वल होते यहाँ दिया है ना, s का मान जब 3 से बड़ा हो तब भी यही फंक्शन है, और जब s का मान 3 के इक्वल हो तब भी यही फंक्शन है ना, इक्वल साइन भी लगा है यहाँ। इसका मतलब एट s = 3, fs = क्या लिखते हैं 6s + 2, s के स्थान पे 3 रख दो, 6 × 3 + 2, तो ये 3 = क्या हुआ 18 + 2, तो ये 3 = आ गया 20। तो यहाँ पे देखो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम आ रहा है, लेकिन नहीं, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो सिर्फ एक डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है, कौन, s = 3, क्योंकि इस पर कंटीन्यूअस नहीं है फंक्शन, तो क्या है डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। तो पूरे नंबर लाइन में एक ही ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, कौन सा 3। यही तो पूछा था कि फाइंड द ऑल डिसकंटीन्यूअस पॉइंट ऑफ द फंक्शन, और तो 18 पॉइंट है इसमें। 2 पॉइंट में तो उम्मीद थी कि 3 पर होगा -3 पर, तो -3 पर कंटिन्यूटी चेक किए तो तीनों सेम आ गया, इसका मतलब -3 पर भी कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब और आर के अन्य पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस पहले हम व्याख्या कर दिए पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से,
एक तो पॉइंट भर बचा है था तीन पर कंटिन्यू चेक किए तो तीनों वैल्यू सेम हाँ। नहीं आती। इसका मतलब s इक्वल टू 3 को छोड़कर r के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऊपर के यहाँ तो मिटा देना। हम सब मिटाते हैं। तो सिंस at s is equal to 3 left hand नहीं right hand limit is equal to f3 is not equal to left hand limit, दो वैल्यू सेम है ना। 20 is equal to 20 is not equal to -6, so given function गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। given function fx is discontinuous at s is equal to 3, एक पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, s is equal to 3। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। कल 8 बता दिया था। 9 देखो यहाँ पे, देखो 9 नंबर क्वेश्चन 5.1 का 9 नंबर fx इज इक्वल टू दिया है मोबाइल फोन x अपॉन मॉड ऑफ x। उसमें कल दिए थे, कल जो बताए थे तो मॉड x ऊपर था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे मॉड है। if x is less than 0 -1 if x is greater than or equal to 0। ये क्वेश्चन 9 नंबर है, देखो सुनो। fx इज इक्वल टू ये दिया है और ये भी दिया है। फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ fx। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव इसमें वही फाइंड करना सर। हाँ टू फाइंड all discontinuous points, all discontinuous point of given function, of given function। तो देखो जब s का मान 0 से छोटा हो यानी निगेटिव हो तो मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू ये दिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? fx इज इक्वल टू x अपॉन s का मान जब 0 से छोटा हो तो s का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लिखी जाती है? -x if x is less than 0। यहाँ पे रीजन लिखे देते हैं कि मॉड ऑफ s की वैल्यू -x होती है जब s की वैल्यू 0 से कम हो। ये रीजन है, इसीलिए हम -x यहाँ लिख दिए क्योंकि s का मान 0 से छोटा है। क्वेश्चन में दिया s का मान 0 से छोटा है निगेटिव, तो s की एब्सोल्यूट वैल्यू -x होती है। ठीक है, यहाँ -1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो ये -1 ये भी आ जाएगा, है नहीं? x से काट दोगे तो -1 है ना, आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं क्या? हाँ, when x इज लेस देन 0 दैट इज 0 से छोटी राशि कहाँ तक होगी? -∞ से 0 तक। ठीक है, इन इंटरवल -∞ से 0। तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या आ रहा है? देखो -1 विच इज कांस्टेंट फंक्शन, विच इज कांस्टेंट फंक्शन एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज every constant function is continuous on R, continuous on R। So fx is equal to -1 is continuous for
x is less than 0. और then क्या है, x is greater than 0, जब that is in interval, कौन सा इंटरवल, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी, fx is equal to -1, that if fx is equal to 1, which is constant function, constant function, and every constant function is continuous. Every constant function is continuous on R. So fx is equal to -1 is continuous for s greater than 0. s greater than 0 की व्याख्या हो चुकी, s greater than 0 की व्याख्या हो चुकी, कौन पॉइंट बच गया, x is less than or equal to 0. हाँ s is less than 0 तो दिखा चुके क्या है, हाँ, तो उसके s next greater than 0 दिखा चुके, अब कौन बचा, ये वाला माइनस इनफिनिटी 0 वाला। माइनस अरे अब बता दी कि s का मान 0 से छोटा हो उस पर कॉन्टिन्यूटी की व्याख्या हो चुकी, s का मान 0 से बड़ा हो, इक्वल टू कौन इक्वल टू, s is equal to 0, 0 0 भर बचा ना है, हाँ। हम बोले कि 0 से कम मान के लिए क्या है, 0 से अधिक मान के क्या लेते, 0 तो बचा है अभी, 0 भी तो रियल नंबर में शामिल है ना, अब किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, s इक्वल टू 0 पर, 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने क्या तरीका है, तीनों वैल्यू निकालना, नाउ वी हैव टू चेक दैट continuity of given function at s is equal to 0. ये सब लिखने के बाद स्वाद लेने के लिए आपको मिल जाएगा भी पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी, वही ना आसान लगता है आपको, हर एक क्वेश्चन में कोई पॉइंट भी रहता है, सरल है, बस यही स्टेटमेंट देख सकते हैं। हाँ नाउ वी हैव टू चेक दैट continuity of given function at s is equal to 0, s is equal to 0। अब तो देख ही चुके हो, चाहे s की वैल्यू 0 से कम हो चाहे अधिक हो, ईच कंडीशन के लिए -1 आई है, देखो -1 यहाँ भी आ गई है, यहाँ भी, ठीक है, तो क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या लिखोगे, s टेंड टू 0 माइनस, तब भी -1 है कि नहीं, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h, तब भी -1, और लिमिट s टेंड टू 0 तब भी -1, अब क्या आएगा, -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस, तब भी -1, ठीक है ना, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h -1, लिमिट s टेंड टू 0 -1 है, अब एट s इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू -1 दिया है, तो इसके स्थान पे 0 भी रख दोगे तो -1 रहेगा, तो यहाँ देख क्या है, सिंस एट s इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, यानी -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, सो गिवन फंक्शन is also continuous at s is equal to 0। Thus
गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर, पूरे आर पर कंटिन्यूअस है, कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं। 10 गिवन फंक्शन fx is discontinuous is continuous on R, continuous on R. Here no any, यहाँ कोई discontinuous point नहीं है। Here no any discontinuous point, discontinuous point of fx. Here no any discontinuous point of fx, कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। एक 0 पॉइंट तो बचा था, तो 0 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक किए तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया। अब 0 से कम के लिए, 0 से अधिक के लिए तो वैसे भी दिखा चुके थे, कांस्टेंट फंक्शन था। अब कांस्टेंट फंक्शन आर पर कंटिन्यूअस होता ही होता है। हो गया टाइम, बचा है तो